हेलो एवरीवन, हेल्प माय क्यूटी पोटैटोस। आई होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात बताने करने वाले हैं और वो है सोशलिज्म वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हाफ ईयरलीज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो इट्स टाइम फॉर अस टू बकल अप एंड वर्क हार्ड। तो चलो आज की क्लास में थोड़ी चीजें डिस्कस करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो दैट इज समथिंग ग्रेट, नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा सा आपको रिवाइज करने पड़ेगा। आओ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। liberals were not democrats, explain what do we actually understand by this particular question। हमसे पूछा है कि लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे, मतलब क्या है इसका। अच्छा, जब हम हमारे रशिया वाले एरिया का या सोशलिज्म वाले कंसेप्ट की बात करते हैं, सो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि पूरे फ्रेंच में जो चीजें मांगी जा रही थी वो रशिया में बिल्कुल डिफरेंट था, बिकॉज ऑब्वियसली सोसाइटी डिफरेंट थी, लोग अलग थे, लोगों का वर्क कल्चर अलग था, तो लोगों के डिमांड्स भी अलग अलग थी। एंड हेंस अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स वर हैपनिंग एंड इवेंचुअली सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर तीन कैटेगरी के लोग देखने को मिलते हैं, एक को कंजर्वेटिव कहते हैं, एक को रेडिकल्स कहते हैं और एक को कहते हैं लिबरल्स। जो लिबरल्स थे ना वो 80% अच्छे थे, लेकिन 20% उनमें कुछ फ्लॉज थे, और वही फ्लॉज उनको डेमोक्रेट्स बनने से रोक रहे थे। So liberals जो थे ना could not be called Democrat because even though they argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and official, they did not believe in universal franchise and also did not want the voting rights for women। एक डेमोक्रेट जो होता है, जो कि रेडिकल से जो हर किसी को वोटिंग राइट्स देता है, वो वोटिंग राइट्स आपके डेमोक्रेट्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, वो जो आपके लिबरल्स थे वो डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दे रहे, तो हेंस दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ अब क्लोजिंग भी करनी है। दे फेल्ट कि राइट टू वोट शुड ओनली बी गिवन टू द मेन विद प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी मेन को सिर्फ ये लोग जो है वोटिंग राइट देते थे, हेंस दे वर कॉल्ड एज लिबरल्स बट नॉट डेमोक्रेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ रेडिकल। सो अभी ये 2 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अगर हमें ये पूरी स्टोरी करनी है तो हम कैसे इसको करने वाले हैं। तो रेडिकल्स का क्या है, अब देखो 2 मार्क्स में आ गया तो 2 पॉइंट्स लिख लेना, ऊपर वाला नीचे वाला, 3 में आ गया तो तीनों लिख देना, आराम से हो जाएगा। अच्छा, रेडिकल्स चाहते थे एक ऐसा नेशन जहां पर गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की चॉइस से बने। बहुत सारे रेडिकल्स जो थे वो वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, यानी कि विमेन जो वोटिंग राइट्स मांग रही थी बच्चा, उसको भी विमेन्स वोटिंग राइट को भी सपोर्ट कर रहे थे, अनलाइक दी लिबरल्स। ये हर किसी के लिए इक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट चाहते थे। They oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. Though they favored private property, they disliked concentration of property in hands of a few. Although ये private property के खिलाफ नहीं थे, ठीक है, they were not against the private property कि जिसका ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर लोगों के हाथ में पावर हो ये डेफिनेटली नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why were socialists against private property and saw it as a root of all the social ills। यानी कि हर खराब चीज की यही जड़ है एक, और वो था आपका क्या, पैसे वैसे वाले लोग, राइट, दैट वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी। और सोशलिस्ट जो है वो बच्चा आपके रशिया में काफी एक वायरल कंसेप्ट। इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी दे वर अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। तो कंजर्वेटिव का व्यू पॉइंट ये था कि हम लोगों को जो है सारी चीजें इसका मैच नहीं हो रहा यार, ये वाई वर सोशलिस्ट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सॉ इट एज अ रूट कॉज, ये तो गलत है, लेट्स जस्ट इग्नोर दिस, इसका आंसर सही मैच नहीं है। नाउ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, what changes this industrialization bring to then society in Russia। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हाँ हमें पता है, ये तो लेनिन ने पूरा प्रॉपर बोला था कि वो बहुत अच्छे से सारी चीजें करेगा, रेलवे एक्सपैंड हो रही थी, और उसने बोला था कि जो कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है, कार्ल मार्क्स वगैरह ने सारी बातें बोली थी, इसमें सब लोगों का इक्वल शेयर होना चाहिए, राइट। सो बच्चा यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये देखो कितना प्यारा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। The society was profound. The society saw profound social and economic changes. It was a time when new cities came up, नए इंडस्ट्रियल एरियाज भी आए, रेलवेज भी एक्सपैंड हुआ, मेन वीमेन चिल्ड्रन सब लोग फैक्ट्रीज में आए, वर्किंग आवर्स इंक्रीज हुए क्योंकि ज्यादा काम करना पड़ता था लेकिन वेजेस बहुत कम थे,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट काफी कॉमन हो जाती थी, एज द टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन जो है वो इमर्ज हो गई, एंड हेंस जो है बहुत सारे एरियाज में अच्छा भी किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, लेकिन वर्कर्स की लाइफ को काफी हार्मफुल इम्पैक्ट यहाँ पर हम लोगों को होते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट सॉल्यूशन डिड रैडिकल्स एंड लिबरल्स फाइंड टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्या सोल्यूशन निकाला था उन्होंने? बोला था कि देखो ये जो जितने भी सारे लोग हैं सबको पढ़ाने लिखाने का मौका दो। अभी हमें सारी वर्क फोर्स को ही तो, वो लोग तो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और उनको कुछ मिलता ही नहीं है। आज भी बच्चे ऐसे ही होता है। दे वर वेरी वेरी मच अपोज टू द प्रिविलेजेस जो एरिस्टोक्रेसी एंजॉय कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जो इंडिविजुअल एफर्ट कर रहा है, लेबर एफर्ट कर रहा है, जो सारे लोग सच में मेहनत कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए ना इक्वल शेयर। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मालिक जो भी है वही रिच होते जा रहा है। दैट इज हाउ कैपिटलिज्म वर्क्स बच्चा, राइट, इन टुडेज वर्ल्ड एज वेल। And then option number D, they thought of freedom of individuals so that poor could labor, house with those capital could operate freely. This would develop the society. And it was also thought that the government should be removed through revolution. और ये जो मोनार्की, ये जो अरिस्टोक्रेसी, ये जो पूरी गवर्नमेंट है जार की, इसको हटा देना चाहिए और लोगों को हमें इक्वली सारी पावर शेयर करके सोशलिस्ट के हाथ में दे देनी चाहिए, जो हर एक चीज को इक्वली शेयर करने वाले थे। ठीक है, दिस वॉज समथिंग। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन। व्हाट डेवलपमेंट एक्चुअली टुक प्लेस इन यूरोप इन सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म? क्या हुआ था सोशलिज्म के सपोर्ट में? लोगों ने करा क्या था एक्चुअली में? आपको क्या लगता है व्हाट पीपल एक्चुअली डिड? देखो सबसे पहले तो दे मेड अ इंटरनेशनल बॉडी। उन्होंने अपनी सोशलिज्म के आइडिया को वायरल करने के लिए कुछ तो करना था ना, एंड हेंस दे मेड इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड द सेकंड इंटरनेशनल, जो कि सोशलिस्ट ने पूरी दुनिया के या फिर अपने एरिया में जो यूरोप में हो रहा था वहां पर अपनी एसोसिएशन बनाए। वर्कर्स एसोसिएशंस भी बनाई गई ताकि वर्कर्स की कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाए। फंड्स भी इकट्ठा करते थे ये लोग, जब इनको बहुत जरूरत पड़ती थी तो आपस में उसको यूज कर लेते थे। मान लीजिए कोई फैक्ट्री गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और उसके लोगों के पास कोई काम नहीं, तो ये लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते थे खराब टाइम में। वर्कर्स डिमांड कर रहे थे रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, हेंस बहुत सारे डेवलपमेंट। सोशलिज्म ऑब्वियसली जब कुछ चीज मांग रहा है तो कुछ चीजें चेंज होंगी। बहुत सारे जगहों पर यूरोप में तो एसोसिएशन इतना ज्यादा जो है काम कर रहे थे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो सीट्स भी जीत रही थी, दैट वाज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सच एज, जो पार्लियामेंट में सीट्स भी जीत रही थी। और अगर हम 1905 की बात करें तो सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, एंड हेंस अब पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई थी। एसोसिएशन से हमारी कहानी पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंच रही थी। सो बच्चा, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड इसमें हमारे जो बहुत मेजर टॉपिक्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। उनसे होने वाले क्वेश्चन आपको ये आपके एग्जाम्स में इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए रहता है, वॉट एवर यू आर बीइंग टॉट ऑन दिस चैनल का कोई पीडीएफ चाहिए रहता है, या इन जनरल आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन थोड़ा देखते रहना है, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। वहां पर आप बिल्कुल अपडेटेड रह सकते हो, वॉट एवर न्यू नोटिफिकेशन, एनी न्यूज दैट इज कमिंग, कुछ ऐसी चीजें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अदर देन दैट यू मस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर वेरी वेरी फनी कंटेंट, जो हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपके फेवरेट किशोर सर बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ओवर देयर, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो आज के वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चंस आप कर लेना, आपका एटलीस्ट कुछ मेजर जो चंक है चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा और आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में भी आने लगेंगी। So thank you so much. Now I'll see you in the live class everyone, and sending you all lots of love. Bye. Take care.